आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये प्रयास किया है कि रामसर स्थल जो हमने ये टॉपिक शुरू किया है उसको बहुत शानदार तरीके से कम समय में अच्छे से आप तक पहुंचाए। और इसमें आपको ये भी पता चलेगा रामसर स्थल क्या होते हैं, कितने रामसर स्थल हैं, 2025 के रामसर स्थल और भी महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहली बात, रामसर स्थल क्या होते हैं? रामसर स्थल है वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि। तो एक नया प्रश्न बनता है कि वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे क्षेत्र जहां पे मिट्टी में नमी है और इन क्षेत्रों पे पेड़ पौधे जानवर निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि बोलते हैं। और अगर आपने नोटिस किया तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दो पार्ट है। पहला, ऐसे क्षेत्र जहां पर मिट्टी में नमी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही बोल के छोड़ दूंगा तो फिर तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ऐसे तो मैं अपने घर के बाहर एक लोटा पानी डाल दूंगा, मिट्टी में नमी हो जाएगी, तो क्या वो आर्द्र भूमि है? नहीं। इसलिए दूसरा पार्ट डेफिनेशन का बहुत जरूरी है कि ऐसे क्षेत्र जहां पे मिट्टी में नमी है और इन क्षेत्रों पर पेड़ पौधे जानवर सर्वाइवल के लिए निर्भर करते हैं, तो तभी हम कहेंगे आर्द्र भूमि। अब यहां पे पानी या नमी जो है वो मिट्टी में कम भी हो सकती है, जैसे कोई दलदली या स्वैम्पी एरिया हो गया, या ज्यादा भी पानी हो सकता है जैसे कोई झील हो गया। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाता हूं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मिट्टी में सफिशिएंट नमी है, पानी है, और आप देख पा रहे होंगे कि वेजिटेशन भी है, और आप देख पा रहे हैं जानवर भी है, फ्लोरा फौना दोनों है। तो ऐसे स्थल है आर्द्र भूमि। तो क्या सर सारे आर्द्र भूमि रामसर स्थल बनते हैं? नहीं। सिर्फ वही आर्द्र भूमियां जो कि रामसर ईरान में हुई संधि के रूल्स को फॉलो करती हैं, उसको हम कहते हैं रामसर स्थल। अब हुआ क्या बच्चे कि 2 फरवरी 1971, तो 2 फरवरी 1971 ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। तो यहां पे कहानी ये थी कि यहां पे कई सारे देश मिलते हैं यूनेस्को की लीडरशिप में। तो यूनेस्को ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, कई सारे देश मिले और उन देशों ने मिलके रूल्स बनाए, कुछ नियम तय किए कि जो भी देश इन रूल्स को फॉलो करेगा अपने आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स को संरक्षित करने में, तो फिर अगर वो देश फॉलो कर रहा है रूल्स, तो वो स्थल कहलाएंगे रामसर स्थल। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? 2 फरवरी 1971 को कई देशों द्वारा साइन किया गया एक दस्तावेज, और उस दस्तावेज डॉक्यूमेंट में लिखे हैं रूल्स कि किस आधार पे आर्द्र भूमियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए अगर उनको रामसर स्थल बनना है आर्द्र भूमियों को। तो सारी आर्द्र भूमि रामसर स्थल नहीं होती, सिर्फ वही आर्द्र भूमि, वही वेटलैंड्स जो कि रामसर कन्वेंशन में तय किए गए नियमों का पालन करती हैं, सिर्फ वही होती हैं रामसर साइट्स। ठीक है, चलिए। नहीं तो फिर ऐसे तो बहुत सारे देश हैं जो कि बहुत सारा डिक्लेयर कर देते। भाई पाकिस्तान बोलता हमारे पास 1000 रामसर स्थल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी को आर्द्र भूमि को रामसर स्थल घोषित करते हो तो इसका मतलब है आप कमिटमेंट करते हो कि हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे और उस क्षेत्र को संरक्षित या प्रोटेक्टेड रखेंगे। यानी आपका बहुत पैसा खर्च होगा, इसलिए पैसा बहुत खर्च होगा साफ सफाई में। आप उसमें कोई औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर डोमेस्टिक कचरा, कोई भी घरेलू कचरा नहीं जाने दोगे, या एल्गी शैवाल से सफाई करते रहोगे, तो सब में खर्चा होगा। तो इसलिए जब भी कोई देश घोषणा करता है तो उसको मालूम है कि खर्चा करना है, इसलिए हर देश सोच समझ के ही घोषणा करता है। ठीक है, तो ये हमें पहली चीज क्लियर हो गई। अब आओ सबसे पहला क्वेश्चन, रामसर स्थलों को घोषित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वेटलैंड कंजर्वेशन, आर्द्र भूमि संरक्षण। अब हमें बहुत सारी चीजें मालूम है तो तेजी से हम लोग प्रश्न करेंगे। रामसर संधि कब हस्ताक्षर की गई? 1971 में हस्ताक्षर की गई। अब देखिए, रामसर संधि कब और कहां हुई? 1971 में ईरान में हुई। अब रामसर संधि 1971 में साइन की गई, लेकिन बेटा ये लागू कब हुई? तो ये लागू हुई यानी इंप्लीमेंट हुई साल 1975 में। 1975 में ये लागू हुई या इंप्लीमेंट हुई। और साइन कब किया गया था? 1971 में। लागू कब हुई? 1975। अगली चीज सुनिए, सर इंडिया का क्या रोल है? क्या इंडिया 1971 में मौजूद था? मौजूद नहीं था। जब साइनिंग हुई मौजूद नहीं था। क्या सर जब लागू हुआ तब इंडिया मौजूद था? तब भी मौजूद नहीं था। इनके प्रोसेस में रामसर में इंडिया का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन साल 1981 में इंडिया ने अपने सबसे पहले 2 साइट्स को बोला कि हम इनको रामसर स्थल घोषित कर रहे हैं। और वो 2 स्थल कौन से हैं? एक चिल्का लेक। तो बेटा चिल्का लेक कहां पर है? ओडिशा में है। तो चिल्का लेक ओडिशा, और दूसरा केवलादेव या कियोलादियो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कियोलादियो, लेकिन वो है असल में क्या बच्चे? वो है केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान।
अच्छा, पहले इसका नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी था, फिर उसका नाम केवलादेव हुआ। यह है इंडिया के सबसे पहले रामसर स्थल। तो सबसे पहले फर्स्ट रामसर साइट्स इंडिया की ये है। लेकिन दुनिया ने बोला कि अरे इंडिया, आपने तो साइन ही नहीं किया, आपने तो बस घोषणा कर दिया कि इन दो स्थलों को हम लोग रामसर कन्वेंशन वाले नियमों के आधार पर प्रोटेक्ट करेंगे, हम कैसे मान लें। अब भाई ये इंडिया के अंदर की बात होती तो इंडियन ऑफिशियल्स क्या बोलते कि हम खा रहे हैं मां कसम, मदर प्रॉमिस, हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसी बात नहीं होती, आपको साइन करना पड़ेगा। तो 1981 में इंडिया ने घोषणा की कि हम इन दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगले साल 1982 में हमने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया। तो बेटा इंडिया ने कब साइन किया? इंडिया ने साइन किया 1982। अभी ये पूरी चीज मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में भी दिखाऊंगा, अभी बस सुनो। तो सबसे पहले इंडिया ने चिल्का और केवलादेव को 1981 में डिक्लेयर किया, लेकिन दुनिया ने बोला कि भाई आपके बोल देने से हम थोड़ी ना मान लेंगे कि आप प्रोटेक्ट करोगे, आपको साइन करना पड़ेगा। तो इंडिया ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की। चल अब देखो यहां पे वही चीज थ्योरी में भी है। तो 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को ने मीटिंग आयोजित की। यहां पर हमने देखा कि रामसर कन्वेंशन, रामसर संधि पर साइन हुए और लागू कब हुआ बच्चे? 1975 में इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। ये सेम इंग्लिश ट्रांसलेशन है, डिट्टो। अच्छा, इंडिया ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए 1982 में, और हमने अपने दो साइट्स को रामसर कब घोषित किया? एक साल पहले 1981। कौन कौन? चिल्का और केवलादेव। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। इंडिया के सबसे बड़े और सबसे छोटे रामसर स्थल कौन से हैं? इंडिया का सबसे बड़ा मतलब एरिया वाइज रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन, जो कहां पर है? पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटा है बच्चे रेणुका, हिमाचल प्रदेश। अब देखो बेटा ये शॉर्ट वीडियो है तो एक पेस मेंटेन करेंगे। आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है कि आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं जब आपको लगे कि हम लोग तेज चल रहे हैं, या आपको लगे कि आपको थोड़ा एडिशनल टाइम चाहिए, स्लो कर लो। लिखना है वीडियो पॉज करके लिखो। लेकिन हम इसलिए पेस मेंटेन करेंगे ताकि जो उद्देश्य है कि कम समय में अच्छा कंटेंट मिले, वो उद्देश्य डिफीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे छोटा वेटलैंड क्या है? आर्द्र भूमि या रामसर स्थल सबसे छोटा इंडिया का क्या है? रेणुका सबसे छोटा रामसर स्थल है, हिमाचल प्रदेश में मौजूद। और सबसे बड़ा है सुंदरवन, वेस्ट बंगाल। आइए अब आ जाओ इंडिया में कितने रामसर स्थल हैं। बेटा इंडिया में करेंटली 91 रामसर साइट्स हैं, और दुनिया में हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यूके में है। कितने हैं यूके में? 176, 176। सेकेंड नंबर पर है बच्चे मैक्सिको। मैक्सिको की स्थिति क्या है? 144। तो 176 रामसर साइट्स हैं यूके में, फिर मैक्सिको 144, और थर्ड नंबर पर है बच्चे इंडिया। यानी इंडिया एशिया में हाईएस्ट है, दुनिया में थर्ड नंबर पर है और एशिया में हाईएस्ट। अच्छा, इसमें से भी साल 2022 तक हमारे पास 75 रामसर स्थल थे। साल 2022 में बहुत सारे रामसर स्थल ऐड हुए। क्यों? क्योंकि सरकार की ऐसी सोच थी कि साल 2022 में, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे और आजादी को 75वां साल था, इसलिए सरकार ने बोला 75 रामसर साइट्स करनी है। तो बहुत सारी साइट्स को ऐड करके 2022 तक हमारे पास 75 रामसर स्थल हो गए। अब 2023 में एक भी ऐड नहीं किया, 2024 में 10 ऐड किए, और फिर 2025 में ऐड हुए अभी तक 6। पहले टोटल कर लो, तो 75 प्लस 10 85 और 6 91 हो गए 91। अब 2025 में जो 6 ऐड हुए हैं उनमें से फरवरी में ऐड हुए थे 4, और जून महीने में बेटा ऐड हुए हैं अभी तक 2। अब अगर आगे ऐड होते हैं तो ये आपका काम है करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहना। लेकिन अभी जून में कितने ऐड हुए हैं? तो जून में 2 और फरवरी में 4। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? जून में कितने ऐड हुए? तो 2 ऐड हुए। तो कौन से 2 ऐड हुए? दोनों राजस्थान में है। राजस्थान के उदयपुर में ऐड हुआ है मेनार। क्या ऐड हुआ है बच्चे? तो मेनार। तो एक ये रामसर स्थल घोषित हुआ है मेनार, उदयपुर राजस्थान। और राजस्थान के ही फलोड़ी में ऐड हुआ है बेटा खिचन। क्या ऐड हुआ है? खिचन। तो यहां पर मैंने लिख दिया खिचन या खिचान। तो ये हो गया आपका मेनार और खिचान। तो मेनार और खिचान दोनों किस राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर में मेनार और राजस्थान के फलोड़ी में खिचान। तो कितने हो गए? जून में 2 ऐड हुए। ठीक है भाई। और इंडिया कितने हैं? इंडिया के पास अब रामसर स्थल 91। आओ आगे की बात करें। फरवरी 2025 में कितने ऐड हुए हैं? 4 ऐड हुए हैं। तो जैसे जून में हमने 2 पढ़े अभी अभी राजस्थान के मीनार और खिचान, वैसे ही 4 जो फरवरी 2025 में ऐड हुए बेटा बिल्कुल करंट और स्टैटिक दोनों में इंपॉर्टेंट है। वो कौन से हैं? तो वो 4 का नाम क्या है? सबसे पहले है खेचे ओपालरी सिक्किम, फिर है उधवा झारखंड। तो खेचे ओपालरी सिक्किम, उधवा झारखंड। और 2 ऐड हुए हैं तमिलनाडु में, एक है सक्कर कोटई
और एक है थरथेंगल। तो ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चे कौन कौन से मैंने बोले आपको जो फरवरी में ऐड हुए हैं वो ये हैं। खेचे ओ पालरी झील कहां पर, सिक्किम में, उधवा झारखंड में, और तमिलनाडु में बेटा ऐड हुए हैं सक्कर कोटई और थेरथेंगल। सक्कर कोटई और थेरथेंगल। भारत ने 4 नए रामसर वेटलैंड जोड़े, झारखंड और सिक्किम के पहले स्थल। यानी झारखंड और सिक्किम को पहली पहली बार एक एक रामसर स्थल मिला। सिक्किम का खेचेओपालरी, झारखंड का उधवा। तमिलनाडु को मिल गए 2। अच्छा, तमिलनाडु के पास इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है। जैसे दुनिया के स्तर पर यूके पे सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, वैसे ही इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रामसर स्थल बेटा तमिलनाडु में है। कितने? 20 रामसर साइट्स हैं। और 2 अभी ऐड हुई है 2025 फरवरी में, सक्करकोटई और थेरथेंगल। अच्छा, तो फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश जिसके पास 10 रामसर स्थल है। ठीक है, और तमिलनाडु के पास हाईएस्ट है इंडिया में। कितने हैं बच्चे? तो सही जवाब है 20। चलिए, ये भी हमने बात कर ली। अब आ जाओ, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर ईरान में साइन हुई थी संधि, इसलिए 2 फरवरी को बच्चे इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 की क्या थीम थी वो भी सुनिए, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। सर 2024 की थीम, 2025 की क्या है? फिर दोनों बताऊंगा, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स आ जाता है, इसलिए 2024 की थीम भी दिमाग में रखें। क्या है बेटा? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। और अगर मैं 2025 की आपको बताऊं तो क्या है भाई? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। तो ये हो गया 2024 वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, और 2025 की प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। सबसे पहले 1997 में ये थीम रखने वाली बात और ये जो दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे, ये सबसे पहले 1997 में शुरू किया कि इंटरनेशनल वेटलैंड डे, अवेयरनेस फैलाने के लिए वेटलैंड्स के प्रति ऑब्जर्व करना चाहिए। तो 1997 से शुरू किया था। ठीक है, चलिए ये भी हमने अच्छे से देखा। आओ भाई, किस वर्ष भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया? इंडिया ने 1982 में साइन किया है। किस वर्ष भारत में पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? अच्छा, यहां पर भाई किस वर्ष भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया? 1982। और किस वर्ष भारत में रामसर स्थल घोषित किया गया? 1981। तो आपको मालूम है हमने घोषणा पहले कर दी थी, फिर दुनिया ने बोला कि नहीं साइन करो, तो अगले वर्ष साइन किया। और पहले 1981 में चिल्का और केवलादेव को हमने घोषित कर दिया था। ठीक है, चले भाई, ये हमारी बात हो गई। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर स्थल है। आओ और कुछ बातें करते हैं। अब देखो, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया? बेटा, जैसे इंडिया के सबसे पहले चिल्का और केवलादेव हैं, दुनिया के स्तर पर सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का कूबर्ग प्रायद्वीप या पेनिनसुला। तो कूबर्ग पेनिनसुला या कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ये दुनिया का सबसे पहला रामसर स्थल है। चलो भाई, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? जैसे इंडिया का सबसे बड़ा सुंदरवन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो रियो नीग्रो, ये ब्राजील में रामसर स्थल है। सबसे पहला कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एरिया में। तो क्या नाम है दुनिया के स्तर पे सबसे बड़ा? तो रियो नीग्रो ब्राजील। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट बात देखें। सबसे अधिक रामसर स्थल किस देश के पास? यूके। कितना नंबर है? 176। ये चेंज हो सकता है समय के साथ, लेकिन आपको बस कंट्री याद रखनी है। रामसर कन्वेंशन के तहत किस देश का संरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा है? अब ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, सुनो। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स यूके में है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा देश है जिसके पास रामसर स्थल जितने भी हैं उनका अगर एरिया जोड़ा जाए तो पूरी दुनिया में टोटल एरिया रामसर कन्वेंशन के अंतर जो प्रोटेक्टेड है वो सबसे ज्यादा उसके पास है। यहां पे सही जवाब है बोलीविया। मुझे मालूम है आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सुनिए बेटा, यूके के पास 176 साइट है। मान लो उन सब साइट्स का एरिया हमने जोड़ दिया, छोटी छोटी साइट है, मान लो, सिर्फ मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, असली में नहीं है ऐसा, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो टोटल एरिया उनका है 1000 किलोमीटर स्क्वायर, और मान लो बोलीविया के पास बस 11 साइट है, लेकिन इन 11 साइट्स का अगर एरिया जोड़ें तो ये निकल के मान लो आ रहा है 1300 किलोमीटर स्क्वायर। यानी बोलीविया के पास साइट कम है लेकिन हर साइट बड़ी है, और जब हमने टोटल एरिया देखा तो वो यूके से भी ज्यादा है, किसी भी देश से ज्यादा है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया अंडर रामसर कन्वेंशन, सबसे ज्यादा
जो एरिया है, क्षेत्र है रामसर कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्टेड, वो बोलीविया के ही पास। ठीक है, चल ये भी हमने अच्छे से देख लिया। चलो भाई, तो ये हमने करा। अब मैं आपको दे रहा हूं बच्चे एक होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सक्कर कोटई और थेरथेंगल आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सक्कर कोटई एंड थेरथेंगल वेटलैंड लोकेटेड? आज ही मैंने कराया, तो इसको आपको जवाब बताना है। मुझे आशा है बच्चे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने प्रयास किया है कि कम समय में अच्छा कंटेंट आप तक उपलब्ध हो पाए। आशा है ये अच्छी लगेगी होगी वीडियो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।